श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मकर संक्रांति का पर्व चला गया, पोंगल चला गया, लोहड़ी चली गई और इस बीच में कई हमारे साथी चले गए इस धरती को छोड़ करके। और वो कहीं गए नहीं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। दक्षिणायन सूर्य था और इस कोरोना जो अवतार हैं, इन्होंने विश्व की इतनी आत्माओं को शरीर से मुक्त किया और वो सब नरक में जाने के अधिकारी थे। लेकिन मुझ जैसे मनुष्य को, प्राणी को प्रेरणा दे करके करुणा भगवान ने अपनी करुणा की और ये राम कथा प्रारंभ करवाई। हमने भी अनेकों प्रकार से अपने जो प्रेमी थे, चाहने वाले थे, सत्संग के सदिच्छा वाले थे, सत्संग के प्रति जिनकी रुचि थी, उन सबको प्रेरणा दे करके ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय का जप करवाया। और इसी बीच में लगभग 35-36 दिन तक महामृत्युंजय का जप करवाया। एकादशी के दिन 11 मालाओं का जप करवाया। फिर किसी दिन कहा 1 माला का जप करो, किसी दिन कहा 5 ही मंत्र जप करो। वो जो आत्माएं नरक में जाने वाली थी, भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करके उन सबको मकर संक्रांति के दिन उनका संक्रमण कर दिया। जैसे सूर्य संक्रमण करता है वैसे उनका भी संक्रमण किया कि नरक से बैकुंठ की तरफ संक्रमण कर लो। वो चाहे कौआ था, चाहे वो चील था, चाहे वो गरुड़ था, चाहे वो कोई भी पक्षी था, हंस था, बगुला था, मुर्गी थी, मनुष्य था। क्योंकि इस संसार में सारे जितने भी जीव हैं, माता भूमो पुत्रो अहम पृथिव्यः, मेरी मां पृथ्वी है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। इस पृथ्वी पे रहने वाले सारे जीव मेरे भाई हैं, मेरे सगे हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे मित्र हैं। जैसे गोकर्ण की इच्छा थी कि उसका भाई धुंधुकारी उसकी मोक्ष हो जाए, उसको भागवत कथा सुनाई, इसी प्रकार मैंने सर्वव्यापक सारे संसार के जीवों को अपना भाई समझा और ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके उन सबको मोक्ष प्रदान करने की चेष्टा की। मेरे को ऐसा लगता था, लगता क्या है, कि जब भी मैं अपने कमरे में कथा करने के लिए बैठता था तो हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों ये प्यासी आत्माएं मेरे को घेर के बैठ जाती थी और मेरे चेहरे की तरफ किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के देखती थी। क्या सुना रहे हैं, कितना मीठा सुना रहे हैं।
जैसे परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने बैठ करके 7 दिन कथा सुनी, ऐसे ही मैंने सारी आत्माओं का आवाहन किया था कि नैमिषारण्य में 84,000, 80,000, 81,000, 35,000, 5,000 शिष्य ऋषि मुनि इकट्ठे होते थे। तो लोग वहां जाकर के जमीन देखते थे, तर्क करते थे कि यहां लोग इतने बैठ कैसे सकते हैं। और एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, देखता तो बचपन से था लेकिन ध्यान नहीं गया, क्योंकि मेरे आश्रम का जो मुंह है वो पूर्व मुख है। पूर्व मुख भी नहीं कहना चाहिए, पूर्व और दक्षिण के बीच में एक जगह है, उसका कौन सा कोण बनता है ये तो विद्वान लोग बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूं। क्योंकि सूर्य 7:10 पे प्रातःकाल निकल जाता है और मेरे आश्रम में पहाड़ों के कारण रोशनी 9:37 पर आती है। 9:37 पर रोशनी आएगी और मेरा जो आश्रम है भगवान की कृपा से 35 पर्वतों के बीच में है। 35 पर्वतों के बीच शायद ही कोई आश्रम विश्व में होगा जो 35 पर्वतों के बीच में होगा। मैंने बनाने की चेष्टा नहीं की और मैंने सोचा भी नहीं। मेरे मन में भी चित्त में भी कोई ख्याल नहीं था कि 35 पर्वत हो तो ही आश्रम बनाऊंगा। मेरे एक आश्रम के बगल में राम पर्वत है तो दूसरी तरफ लक्ष्मण पर्वत है। थोड़ी दूर जाएंगे तो अनसुईया माता का मंदिर है, थोड़ी दूर जाएंगे तो कल्पेश्वर है, दूसरी थोड़ी दूर जाएंगे तो मधमेश्वर है। 35 पर्वतों के बीच में संध्या के समय ठीक 5:17-18 पे सूर्यास्त होता है, लेकिन यहाँ पर पर्वत होने के कारण सूर्य 2:30 बजे दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जितनी देर भी हो, रोशनी इतनी, धूप इतनी चटक होती है कि आदमी को एक बार पसीना आ जाए, शरीर का रोम रोम खिल जाए। आपके हमारे शरीर का जो रोम रोम है वो हर रोम सांस लेता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यदि कोई विस्मयकारी या डरावनी या हैरान करने वाली या आपके मन को पिंच करने वाली बात हो तो आपके शरीर के पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, पूरे शरीर के रोंगटे बाल खड़े हो जाते हैं और वो बालों के साथ बारीक बारीक से वो जो रोंगटे हैं वो उसके बीच में बारीक बारीक से वो दिखाई देते हैं कि जैसे वो कुछ निकल गया हो बाहर को, मांस। विस्मयकारी का बात हो। चार मिले 64 हंसे, बिहसे 20 करोड़। दो आंखें दो आंखों से मिलती हैं, चार मिले 64 हंसे, 32 दांत उसके और 32 दांत मेरे हंसे और बिहसे 60 करोड़। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, अब ज्ञान तो क्या कहता पता नहीं, कि हर मनुष्य के शरीर में
30 करोड़ रोए हैं, रोए, जिसको आप लोग क्या भाषा बोलते हैं, बाल हैं, छिद्र हैं, 30 करोड़। नाक ही श्वास नहीं लेती, ये सारे रोम भी श्वास लेते हैं। किसी बात को सुनकर के ये हमारे जो रोम छिद्र हैं, यही एकदम खड़े नहीं हो जाते। हैरानी की बात सुनकर के, खुशी की बात सुनकर के ये मुस्कुराते भी हैं। अब इन पर्वतों के बीच में सत्संग चल रहा है, भगवान की कथा चल रही है, तो सुनने के लिए कौन आएगा। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, प्रातः काल का सूर्य निकला, दरवाजे सब बंद थे, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मेरे को एकांत पसंद है, ज्यादा लोगों के बीच में जाना पसंद नहीं है, बचपन से ही है। मैं जिस गांव में रहता हूं, मेरे को नहीं पता कौन सा परिवार कहाँ रहता है, कौन सा लोग कहाँ रहते हैं, किनका जीवन दिनचर्या कैसी है, कौन मरा, कौन जिया, किसकी शादी हुई, किसका बच्चा पैदा हुआ, अपने को कोई किसी से लेना देना नहीं। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। दरवाजा बंद था। ऐसी घटना तो जीवन में अनेकों बार हुई, देखी, लेकिन बात समझने का समय नहीं था या योग नहीं था। प्रातः काल का सूर्य निकला, पर्दा थोड़ा खुला हुआ था, उस पर्दे में से एक छेद, उस छेद के बीच में से सूर्य भगवान की रोशनी कमरे में प्रवेश हुई, और मेरा हॉल, लगभग कमरे का जो हॉल है वो 500 स्क्वायर फीट से ऊपर ही होगा, 600 स्क्वायर फीट में होगा हॉल। वो रोशनी छेद में से जब अंदर आई, तो वो छेद में से रोशनी ऐसी फैली कि नीचे से लेके ऊपर तक रोशनी दिखाई दे रही है। पर्दे लगे थे, अंधेरा था, रोशनी छेद में से आ रही थी। और अचानक मैं बाहर निकला, अपने शॉल को थोड़ा झाड़ा, तो जैसे झाड़ा तो मैंने क्या देखा, उस रोशनी में धूल उड़ रही है, और धूल उड़ रही है, और ऐसी उड़ रही है कि आनंद के साथ, झूम झूम के, नाच नाच के, और कोई किसी से मिल नहीं रहा, अलग अलग। मैं वहीं मुड्ढा लगा के बैठ गया, अपनी चेयर लगा के बैठ गया और देखता रहा, हिला नहीं। मेरी सांस चल रही थी, और वो सांस, वो जो धूल उड़ रही थी उसके साथ जाकर के मिक्सअप हो रही थी, और वो जितने भी कण हैं वो झूम रहे थे। मैं सोच रहा था मिट्टी है, उड़ गई होगी, धूल है, उड़ गई होगी। फिर विचार किया कि ये धूल नहीं है, 2012 में मेरे को बोन टीबी हो गई थी। डॉक्टरों से चर्चा हुई,
तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये मेरे को बोन टीबी क्यों हुई है। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है कि क्यों हुई है इसका कोई उत्तर नहीं है, मैंने कहा मैं शुद्ध वातावरण में रहता हूं। बोले ये भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा ये जितना भी विश्व है, जिस चैम्बर में हम डॉक्टर के साथ बैठे तो उसने कहा मैं जिस चैम्बर में बैठा हूं आप बैठे हैं, इस चैम्बर में ही लाखों बैक्टीरिया हैं, लाखों बैक्टीरिया हैं, लाखों वायरस हैं। मलेरिया भी यही घूम रहा है, डिप्थीरिया भी यही घूम रहा है, स्वाइन फ्लू भी यही घूम रहा है, चिकनगुनिया भी यही घूम रहा है, और टीबी भी यही घूम रहा है। इन जीवाणुओं को जब कोई इनकी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उससे टच हो जाते हैं और ये अपना विकास कर लेते हैं, इनका संसार अपना बन जाता है। तो उस समय मैंने बहुत गहराई से उस समय की बातें याद आई और कमरे में बैठे बैठे 20-25 मिनट 1 घंटे देखता रहा। सूर्य भगवान ने दिशा बदल ली, रोशनी आना बंद हो गई, लेकिन मेरे दिमाग की रोशनी जो थी वो जल गई, उसमें प्रकाश आ गया। मैंने कहा ये मिट्टी नहीं है, ये धूल नहीं है, ये तो जन्म जन्म से बिछड़े हुए जो मेरे अपने ही संबंधी हैं, अपनी ही आत्माएं हैं, अपने ही मिलने वाले हैं, धरती के जीव, जिनको भगवान ने वायरस बना दिया, जिनको भगवान ने कीटाणु बना दिया, जिनको भगवान ने जीवाणु बना दिया, ये बेचारे भटक रहे हैं। तो फिर विचार आया कि कथा तो मैंने 16 फरवरी से शुरू कर दी थी YouTube पर। हमारे सुनील कुमार जी साहू हैं, उनके सुपुत्र हैं कृष्णा साहू। उनसे मैंने कहा भाई वो फेसबुक पे कुछ दिखाते हैं कि जब डालते हैं तो फेसबुक पर चला जाता है तो लोग देख लेते हैं, वो क्या एक्टिविटी है मेरे को समझता नहीं। क्योंकि मैं जब लुधियाना में गया था हनुमान मंदिर में, हमारे एक मिलने वाले हैं मदान जी, मदान, वो मेरे को हनुमान जी मंदिर में ले गए थे। तो उन्होंने मेरे सामने मोबाइल लगा दिया था और उसको वो टेलीकास्ट कर रहे थे सत्संग को मोबाइल के ऊपर, और मेरे को बता रहे थे कि YouTube पर जाएगा ये। तो मेरे दिमाग में कीड़ा था, मेरे दिमाग में एक भावना थी कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं क्या। मैंने कृष्णा साहू से कहा, मैंने कहा बेटे तेरे को आता है क्या? बोले हाँ आता है। फेसबुक पे उसने बना दिया, आईडी वगैरह बनती है, सत्संग शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में कपूरथला में भी सत्संग किया, हैप्पी के घर में। उनकी धर्मपत्नी सोनू थी जो हमारी परम शिष्याओं में से एक थी, और उसकी इच्छा थी कि मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ। और मैं पिछले 10 साल से उनके घर जा नहीं रहा था, लेकिन इस बार कोरोना काल में ही उनके घर गया, वहां भी सत्संग किया। उनके मिलने वाले सहगल परिवार हैं, वर्मा परिवार हैं, अब ताए चाचा मामा फूफा बहुत लोग थे। लेकिन योग ऐसा कि 7-8 लोग 10 लोग ही सत्संग में आते थे, अपने सत्संग सुनाते थे। और वो जो सोनू थी बेचारी तो क्या बोलना है,
वो चाहती थी कि मैं सत्संग सुनूं, और सत्संग सुनाया, और सत्संग सुनाने के बाद में उसने अपनी देह का त्याग कर दिया। कोई कहता है कि हार्ट अटैक हुआ, कोई कहता है कोरोना से हुआ, पर मेरे को लगा कि सत्संग के माध्यम से उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मोक्ष की प्राप्ति हुई है। उसके पति का नाम हैप्पी, और वो हमेशा हैप्पी ही रहता है। बेटे का नाम योगी, वो भी योगी जैसा ही है। माँ चली गई, उसको कोई ज्यादा फील नहीं हुआ, हुआ तो होगा, लेकिन लगे हैं काम पे। कथा का क्रम चल रहा था, सोनू को मोक्ष मिला, तो मैंने विश्व की जितनी भी जीवात्माएं थी सबका आवाहन किया। मैंने कहा सब आओ और कथा सुनो। नैमिषारण्य में 84 लाख ऋषि मुनि आते थे, और मैंने अरबों खरबों का आवाहन कर दिया, अरबों खरबों का आवाहन कर दिया। क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूं इसके बारे में चर्चा है कि यहां मसान का वास है, ऐसा गांव वाले लोग बोलते थे। जब मैं पहली बार आया था, यहां आश्रम बनाने की चेष्टा की थी, गांव के लोग अपने गांव को छोड़ करके इस तरफ नहीं आया करते थे। हालांकि ज्यादा दूर नहीं था गांव से, पैरों से नापे तो 1000 कदम, पैरों से नापे तो 1000 कदम दूर। तो जब हम आश्रम बनाने लगे तो देखते थे कि शाम को 3 बजे के बाद लोग वहां से घूमने आते थे, और वो थोड़ा सा आश्रम से आगे जाकर के वहां से वापस चले जाते थे, क्योंकि सारे गांव वालों को पता था कि यहाँ मसान रहता है। मसान, प्रेत, भूत, कोई नहीं आता था। मेरे साथ में एक नौकर था हरि, जो नेपाल का रहने वाला था, कृष्णगंज में नौकरी करता था। और कृष्णगंज में कथा करने गया तो उसको मैंने बोला, भाई आश्रम में चलेगा क्या? वैसे मैं आज तक किसी को बोलता नहीं हूं कि तुम अपना घर छोड़ के मेरे आश्रम में आओ, लेकिन जब मैंने उसकी अवस्था सुनी, बातें सुनी, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, भाई भी नहीं चाहते, बहनें भी नहीं चाहती, अकेला बेचारा बच्चा है, तो मैंने कहा भाई चलो। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन 1 महीना मैंने कृष्णगंज में कथा की, उसका पता नहीं क्या उस पर प्रभाव पड़ा कि वो तो दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, हृदय से प्रेम करने लगा, मन से प्रेम करने लगा मेरे साथ। जब मैंने कृष्णगंज छोड़ा तो कृष्णगंज के कम से कम 200 लोग मेरे को स्टेशन पर चढ़ाने आए। रेलगाड़ी में बैठ गया, अपना सामान व्यवस्थित कर दिया, सामान रख दिया, गाड़ी चल पड़ी। 3-4 स्टेशन के बाद में वो हरि मेरे सामने प्रकट हो गया। मैंने हरि को पूछा, मैं कहा तू कहां जा रहा? बोले आपके साथ। तो मैंने कहा तुम्हारा घर दिल्ली है क्या? बोले नहीं नहीं नहीं, अब आपके साथ रहूंगा। तो वो हरि अकेला यहां रात को रहता था, जहां दुनिया कहती थी मसान रहते हैं, वहां रात को रहता था। और आश्रम में 6 महीने यात्रा चलती है, 7 महीने यात्रा चलती है, 5 महीने आश्रम सूना रहता है, सुनसान। और इसमें मैंने और भी कई नौकरों को रखने की चेष्टा की, पर हर नौकर ने कहा
कि हमको लगता है कि आवाज आती है, छत से आवाज आती है, खिड़कियों से आवाज आती है, दीवारों से आवाज आती है, लेकिन हरि ने कभी नहीं कहा आवाज आती है, और मेरे को भी कभी आवाज नहीं आई। और अभी भी ये सत्संग जो चल रहा है, जब मैंने देखा सोनू का कथा सुनने के बाद वैकुंठवास हो गया, क्योंकि फरवरी मार्च में ही वो चली गई थी, या अप्रैल में चली गई होगी। परिवार के लोग डिले करते रहे कोरोना के कारण, डिले करते रहे कोरोना के कारण। तो मेरे मन में आया कि सोनू ने राम कथा सुनी, राम जी ने उसको अपने चरणों में बुला लिया। तो जब मैंने आश्रम में घटनाक्रम देखा कि छेद में से लाखों लाखों जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर की बात से मिलान किया और बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा 84 लाख तीर्थ, 84 लाख ऋषि नैमिषारण्य में। मैंने कहा मेरे छोटे से कमरे में अरबों खरबों जितने भी जीवात्माएं इस समय में अपने के देह को त्याग करके अलग हुई हैं, वो सब आओ और आकर के सत्संग सुनो। और सब आई, सत्संग सुना। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे को ध्यान नहीं रहता था कि कभी मैं रात को 12 बजे ही सत्संग शुरू कर देता था, कभी मैं 1 बजे भी कथा शुरू कर देता था, कभी रात के 12:30 बजे कथा शुरू कर देता था। क्योंकि ये जो प्रेत आत्माएं हैं, ये भूत लोग हैं, इनको रात्रि का समय बड़ा अच्छा लगता है, शांत होता है, चिल्लोपो नहीं होती, हाय हाय नहीं होती, तूफान नहीं होता। तो सारी जीवात्मा मेरे को जगा लेती थी। पिछले 31 साल से आश्रम बना है। इस आश्रम में सर्दी में मैं कभी रहा नहीं है, आज तक नहीं रहा। लेकिन इन सारी जीवात्माओं ने देखा कि भाई कथा अच्छी हो रही है, सत्संग अच्छा हो रहा है, तो बाबा जी को कहीं मत जाने दो, इनको यहीं रोक लो। मेरी बुद्धि को घुमा दिया, मेरे मन को घुमा दिया, मेरे चित्त को घुमा दिया, और मैंने सब लोगों को बोल दिया कि मैं अब नीचे नहीं आऊंगा। वैसे तो मैं लोगों को नीचे बोल के ही आया था कि अब 2 साल नीचे नहीं आऊंगा, ऊपर ही रहूंगा, आश्रम में रहूंगा। हरिद्वार में कुंभ मेला नहीं लगाऊंगा, ये बात मैं पिछले 10 साल से लोगों को बोल रहा था, मैं हरिद्वार में कुंभ नहीं लगाऊंगा। ये कोरोना आएगा या क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। अब मैं ऐसा कुंभ लगाऊंगा कि जो 7 महीने 6 महीने कुंभ लगेगा। और इस साल तो ऐसा कुंभ लगा कि यात्रियों की भीड़ रही, मरी हुई आत्माओं की भीड़ रही, रमाझम रहा। इतनी भीड़ की कंधे से कंधा छिल जाए। छोटे से कमरे के अंदर लाखों जीवात्माएं, और सब बेचैन होकर के कथा सुन रही हैं। और कथा सुनाने वाले कौन? स्वयं शंकर भगवान। और शंकर भगवान कथा ऐसे सुना रहे थे कि सती को ठीक करते जा रहे थे, सती को ठीक करते जा रहे थे, सती को समझाते जा रहे थे, धीरे 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 धीरे। अब जो ये दक्षिणायन सूर्य था, इसमें जो जीव मरे उनको तो मोक्ष मिलता ही नहीं है। आप सबको पता है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है।
अब जीवात्माएं कहाँ जाएंगी? तो मैंने अपने पास बुला लिया, निगाहो बैठो सुनो। सब ने सत्संग सुना, सबको आनंद आया और सब मस्ती में झूमते रहे। और मेरे को भी पता चलता नहीं था कब रात के 1 बज के उठा दिया। और मैं सुनता था कि लाइट जाती है बहुत, जहाँ लाइट चली जाती है, लाइट चली जाती है, लेकिन इस बार लाइट नहीं गई। 30 साल बाद पहली बार मैं सर्दी में यहाँ रुका, और मैं इतनी सर्दी में पूरे जीवन में कभी नहीं रहा। वैसे जब 16, 17, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल का था तो बद्री केदार की यात्रा किया करता था मैं पैदल पैदल। तो उस समय मेरी हालत ये थी कि एक कदम हरिद्वार तो एक कदम बद्रीनाथ। बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री हुआ, वापस हरिद्वार गए तो वहां से फिर बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, फिर यात्रा शुरू। फिर किसी महात्मा ने कह दिया, 4 महात्मा इकट्ठे हो गए, चले चलो, क्योंकि मेरे को रास्ते सब मालूम। छोटे से छोटा रास्ता कौन सा है, लंबे से लंबा रास्ता कौन सा है, कठिन से कठिन रास्ता कौन सा, दुर्गम से दुर्गम रास्ता कौन सा है, ट्रैकिंग रोड कहाँ से चलता है, ट्रैकिंग करना है, पहाड़ी पे चढ़ते 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 एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पार करना है, और 2 किलोमीटर में पहाड़ी पार और 50 किलोमीटर का सफर खत्म। क्योंकि सड़क 50 किलोमीटर घूम के आती है, हम 2 किलोमीटर ट्रैकिंग करके पार चले जाते थे। मेरे को रास्ते पता थे, तो महात्मा लोग हरिद्वार में मेरे से साथ यात्रा करते थे। कभी 5 महात्मा इकट्ठे हुए, कभी 2 ही इकट्ठे हो गए, कभी 4 ही इकट्ठे हो गए। तो उसमें युवा अवस्था थी, खून गर्म था, परमात्मा के प्रति उत्साह था, उमंग थी। तो केदारनाथ का पहाड़ क्या है, गंगोत्री का पहाड़ क्या है, ऐसे ऐसे पर्वतों को पार किया जिनके बारे में कुछ बताया ही नहीं जा सकता। लहर आ गई कि इधर से चल रहा है, चलो चलते जा रहे हैं। झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए, कंटका किरण रास्तों में से रास्ता बनाते हुए केदारनाथ से बद्रीनाथ 20 घंटे में पहुंच गए, 20 घंटे में पैदल। और एक बार नहीं, 4-4 बार। दिन में चल सकते हैं, नहीं तो रात को चलना है, बर्फ के अंदर चलना है, ग्लेशियर के अंदर चलना है। मौत का भय नहीं, क्योंकि भूत भावन भगवान मौत के देवता से मिलने जा रहे हैं, तो मौत का क्या डर। और ये जो अपनी कथा चल रही है, शंकर भगवान कथा कर रहे हैं कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, और पार्वती सुन रही है। पार्वती सती का कल्याण हुआ, पर्वत की पुत्री पर्वत पार्वती बनी, और पार्वती बन करके उसने कहा कि मेरे को राम कथा सुनाओ। तो जब शंकर भगवान की धर्मपत्नी सती का कल्याण हुआ, पर्वत की पुत्री पार्वती का कल्याण हुआ, तो मैंने भी जितनी भी जीवात्माएं थे उनको कहा, आओ कि तुम्हारा भी कल्याण करें। और परसों के दिन जैसे ही दक्षिणायन हुआ, कल प्रातःकाल 8:30 बजे, और इसके पहले एकादशी के दिन जितने भी लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, या मेरे शिष्य परिवारों में जिन्होंने गुरु मंत्र का जप किया था, या जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी पुण्य किया था, किसी प्रकार का पुण्य किया था मेरे कहने से, मैंने उन सब जितने भी पुण्य थे उन सब का जो भी फल था वो उन सब मृत आत्माओं को अर्पण कर दिया, और कहा कि जाओ, उत्तरायण आ गया है और तुम्हारे जीवन का भी उत्तर मिल गया, तुम सम परम पिता परमात्मा की गोद में चले जाओ। सब जीवात्माओं का मोक्ष हो गया, और इन जीवात्माओं के मोक्ष होने के बाद और आज बिल्कुल मैं आराम से सोया।
कोई जगाने नहीं आया। प्रातःकाल 3:30-4 बजे तो उठते ही हम लोग। उठ करके थोड़ा सा भगवान का भजन किया और उसके बाद में फिर सत्संग का समय वही देखा कि भाई 8:30 के बाद ठीक है, 9 बजे ठीक है, करेंगे। शंकर भगवान पार्वती की बातें सुन के बड़े प्रसन्न हुए। ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, वह विधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के पार्वती की प्रशंसा करने लगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती, मैं तुमको वो कथा सुनाऊंगा जो कथा कागभूषण ने गरुड़ जी को सुनाई। कथा शंकर भगवान सुना रहे हैं, कथा बनाने वाले शंकर भगवान हैं, लेकिन जब कथा करते हैं तो उसका अहंकार नहीं है कि कथा मैंने की या कथा मैं सुना रहा हूं, कथा मैं कर रहा हूं, कथा मैं बोल रहा हूं ना। कथा सुनाते समय कहा जो कागभूषुंड ने गरुड़ जी को सुनाई। कागभूषुंड कौआ, पक्षी, और गरुड़ पक्षी मनुष्यों की बात ही खत्म कर दी, सीधा पक्षियों पर ले गए। हम कहते हैं कि पक्षी भाषा जानता नहीं है, पक्षी भगवान का भजन नहीं कर सकता। हम कहते हैं पशु भगवान का भजन नहीं कर सकता, लेकिन शंकर भगवान ने राम की कथा जो सुनाई वो पक्षियों से सुनाई। कागभूषुंड गरुड़ को कथा सुना रहे हैं। मैंने राम कथा से मनुष्य का कल्याण तो होगा ही, पक्षी का कल्याण होता है। विश्व के किसी भी मजहब में पक्षियों का कल्याण होता है ऐसा लिखा नहीं है। ये सिर्फ सनातन धर्म ही है। यहां गज का भी मोक्ष होता है, यहां बराह का भी मोक्ष होता है। यहां नारायण सुदर्शन चक्र से मगर का सिर काटते हैं। ग्राह जो ग्रहण कर दे, पकड़ ले। गजेंद्र ने भगवान का स्मरण किया, भगवान को कमल का फूल अर्पण किया। गजेंद्र को आए दर्शन देने के लिए और उस गजेंद्र के पैर को पकड़ने वाले ग्राह के सिर को काटा। गजेंद्र ने भगवान का दर्शन किया और विमान में बैठे जब गजेंद्र तो देखा ग्राह पहले बैठा हुआ है। गजेंद्र बैठे विमान में भगवान के तो देखा ग्राह पहले बैठा हुआ है। गजेंद्र ने कहा, प्रभु ये क्या है? बोले ये ग्राह। बोले इसने तो मेरे को कष्ट दिया था, इसने कष्ट दिया, मैंने आपको याद किया और आपने मेरे से पहले इसको आपके विमान में बिठा लिया। कथा विचित्र है, लेकिन आज तक मैंने इसके बारे में विचार नहीं किया था। आज विचार आया है तो आपके मन में भी विचार आएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हुआ। अब किसी कथाकार ने सुनाया होगा या नहीं सुनाया होगा, पर इस समय मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी बुद्धि में आ रहा है, मेरे चित्त में, मेरे मन में आ रहा है कि भगवान का अभिमान जा रहा है, उसमें गराह बैठा हुआ है, मगरमच्छ बैठा हुआ है, जिसने गजेंद्र के चरणों को पकड़ लिया था।
गजेंद्र ने कहा, प्रभु ये क्या है? भगवान ने कहा, ये क्या है? तुम पूछना क्या चाहते हो? गजेंद्र ने कहा, याद मैंने आपको किया, कमल का पुष्प मैंने आपको चढ़ाया, मेरे सगे संबंधी सब छोड़ के भाग गए थे, मेरा कोई साथी था नहीं, मैंने अपना ताकत लगाई, अपने मेरे साथियों ने भी खींचा, लेकिन इस ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैंने साथियों को देखा, साथी साथ छोड़ के भाग गए, पत्नी साथ छोड़ के भाग गई, बच्चे साथ छोड़ के भाग गए, और मेरे शरीर की ताकत भी खत्म हो गई। मेरा शरीर जवाब देने लग गया, सांस आना बंद होने लगा, तो मैंने आपको पुकारा, और मैंने आपको पुकारा, आप आए, और आपने आके ग्राह को मार दिया। मेरा पैर छूट गया, लेकिन मेरा पैर छूटा तो मैंने कहा, प्रभु मेरा पैर तो छूट गया, मगर ने मेरे पैर को छुड़ा। अब शास्त्रों में क्या लिखा मेरे को समझता नहीं है, लेकिन जो मेरे बुद्धि में आ रहा है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं आपको। गजेंद्र ने कहा, मेरा पैर तो छूट गया, लेकिन मैंने देखा जब मेरा पैर पकड़ा हुआ था तो जिनको मैं पकड़ के रखा था, पत्नी को, पुत्र को, भाई को, मित्र को, संबंधियों को, और दुनिया को बताता था मेरा इतना परिवार, इतना परिवार, इतना परिवार, सब ने मेरे को बीच भंवर में छोड़ दिया। तो बोले, मेरे मन में आया कि आपने तो कहा था गजेंद्र संसार में रहो, तो मैंने कहा, प्रभु संसार में रहने से क्या फायदा, अब ऐसा करो, अब मेरे को अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि मेरी समझ में आ गया मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ एक बार, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरा छोटा सा परिवार, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। छोटा सा परिवार है, और इस परिवार में, संसार में दुनिया वाले क्या बोलते हैं, तेरे कितने मकान, तेरी कितनी संतान, बोलो बोलो श्रीमान, कारोबार कितना। संसार में जब रहते हैं तो लोग यही पूछते हैं, कितने घर, कितना परिवार, कितने बच्चे, कितनी बहुएं, कितने पोते, कितने पड़पोत्र। लेकिन गजेंद्र ने कहा, प्रभु मैंने देखा पोते काम नहीं आए, पड़पोत्र काम नहीं आए, पुत्र काम नहीं आए, पत्नी काम नहीं आई, भाई काम नहीं आए, अपनी शक्ति काम नहीं आई, अपनी धन दौलत संपत्ति काम नहीं आई। ये छोटा सा ग्राह मेरे को पकड़ के पानी में खींच के ले गया, मेरे पास में हजारों हाथियों का बल, मेरे परिवार में हजारों हाथी, लेकिन ये खींच के ले गया। और प्रभु मैंने आपको याद किया, आपने कहा मोक्ष को नहीं, घर में रहो, मैंने कहा मेरे को ले चलो, मैंने कहा मेरे को ले चलो, आपने मेरे को विमान में बिठा लिया। लेकिन ये क्या? भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, विमान में ये ग्राह भी है। भगवान ने कहा, है। बोले, इसने तो मेरा पैर पकड़ा था, इसको क्यों लेकर जा रहे हैं? भगवान ने कहा, तुमने मेरे को पुकारा, तुमको मैं विमान में बिठा के लेके आया, और तुमने मेरे को पुकारा क्यों? संसार में रहते थे मेरे को पुकारते थे, पत्नी के साथ रहते थे मेरे को पुकारते थे, पुत्र के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, संबंधी के साथ, जंगलों में मस्ती में घूमते थे, पेड़ों को तोड़ते थे, पर्वतों को फाड़ देते थे, पैर से मिट्टी को, पत्थर को मारते थे, पत्थर दूर उछल जाता था।
अपने मस्त दांतों से दूसरे हाथी के दांत में दांत फंसाते थे, उसको पलट देते थे, मद में चूर्ण थे। और जब तुम्हारे शरीर से मद निकलता था, तुम दुनिया के किसी भी जीव को तुच्छ समझते थे। गजेंद्र, तुमको कभी मेरी याद आई? गजेंद्र ने कहा नहीं। जब पत्नियों के साथ रमण करता था तो मेरी याद आई? बोले नहीं। जब अपने बच्चों के साथ घूमता था तो मेरी याद आई? बोले नहीं। जब धन संपत्ति परिवार में मस्त रहता था, जंगलों में मस्ती लेता था तो मेरी याद आई? बोले नहीं। तो याद कब आई? बोले याद तब आई जब इस ग्रह ने पकड़ा। बोले ग्रह नहीं पकड़ता तो याद आती? बोले ना। ग्रह नहीं पकड़ता तो मेरा स्मरण करते? बोले ना। तो बोले फिर तुमको मेरी तरफ लाने वाला कौन है? गजेंद्र ने कहा ये ग्रह। बोले जिस ग्रह ने तेरे जैसे तुच्छ प्राणी को, अभिमानी अहंकारी संसार में दलदल में फंसे हुए जीव को मेरी तरफ झुका दिया, मोड़ दिया, तो मोक्ष के अधिकारी नहीं थे। तुमको मेरी तरफ लाने वाले ये ग्रह है, ये मगरमच्छ है, इसलिए तुमको मोक्ष मिला। और तुमको मोक्ष की तरफ लेके जो जाने वाला है, यदि उसको मेरा सुदर्शन चक्र ने उसको टच किया, छुआ, तो क्या वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है? इसलिए तेरे को मोक्ष बाद में मिला, ग्रह को मोक्ष पहले मिला। ये शंकर भगवान की जो कथा है, इससे मनुष्यों को मोक्ष मिलेगा। मनुष्यों के पास टाइम है कहां? पिछले 10 महीने से कथा कर रहा हूं, लोगों से बोल रहा हूं, सबके पास मोबाइल है। लोगों के पास ऐसे ऐसे विचित्र बहाने हैं। बच्चों की कंप्यूटर क्लास चल रही है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है, बच्चे मोबाइल देते नहीं। बच्चे मोबाइल पे पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करते हैं, फिर उसके बाद में बेचारे बच्चे गेम खेल लेते हैं। अरे बच्चे घर में बैठ के गेम खेलेंगे कि सड़क पे जाकर के अपने शरीर में से पसीना बहाएंगे? आदमी को कोई डर नहीं है मौत का। ये तो भगवान की प्रेरणा है कि भगवान हमको अपने चरणों में लगाना चाहता है, तो वो ऐसे ऐसे कांड हमारे जीवन में कर देता है कि पुत्र धोखा दे जाता है, पत्नी धोखा दे जाती है, भाई धोखा दे जाता है, मित्र धोखा दे जाता है, और संपत्ति धोखा दे जाती है। तब जाकर के इसका जब मन टूटता है तो फिर कहाँ मरूं, कहाँ जाऊं, कहाँ सिर खपाऊं, तो फिर बोलता चल ठाकुर जी के चरणों में चले जाओ। हाथ पैर काम नहीं करते तो बोले चले भगवान की शरण में जाएंगे। ये राम कथा यदि आप कहेंगे मनुष्यों का कल्याण करती, नहीं नहीं नहीं, पहले पक्षियों का कल्याण करती है। गज और ग्राह, काग बुसुंड और गरुड़, कहा बुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। कथा किसने कही, किसने सुनी? पक्षी ने सुनी, पक्षी ने कही, पक्षी ने सुनी। पक्षी मैंने जिसके पंख है, जिसके पक्ष है, जो अपना पक्ष रखता है। अब आपका भी कोई पक्ष होगा, मेरा भी कोई पक्ष होगा। पक्ष बने पंख, अपने अपने पक्ष की बात। तो मनुष्य भी पक्षी है। मनुष्य एक पैरों से चलता पक्षी है,
और जो पक्षी है वो पंखों से उड़ता पक्षी है, पंखों से उड़ता पक्षी, उसके पंख हैं। और जो मनुष्य है इसका भी कोई ना कोई पक्ष है। ये कभी अपने पुत्र का पक्ष लेता है, कभी अपनी पुत्री का पक्ष लेता है, कभी ये अपनी बात पे डट जाता है कि मैं जो बोलता हूं वही ठीक है, कभी ये चाहता है मेरी बड़ाई होती रहे, कभी ये चाहता है मेरी ही स्तुति होती रहे, कभी ये चाहता है मेरे को लोग बड़ा कहें, कभी लोग चाहता है कि मैं ही सबसे ऊंचा बनूं, कभी ये चाहता है कि मेरा बुढ़ापा खराब ना हो जाए, कभी ये चाहता है मेरी जवानी खराब ना हो जाए, मेरे को जवानी का सुख भी मिले और बुढ़ापे में बेचैनी भी ना हो। संसार के सारे कुकर्मों को तैयार करने को तैयार है, पर बोलता है कुकर्मों को मैं करूं पर कुकर्मों का फल मेरे को भोगना नहीं पड़े। तो ठाकुर जी ने इस बार मेरे को प्रेरणा दी कि कथा इस प्रकार से करो कि कोरोना काल में जितनी भी जीवात्माएं शरीर का त्याग करके गई हैं उन सबको बुलाओ और उन सबको मोक्ष दे दो, और उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और हुई नहीं, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। सुखी ना भयो अबहि की ना, जैसा इस समय मैं सुखी हूं ऐसा कभी सुखी हुआ नहीं। मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत चैन में है। शंकर भगवान कहते पार्वती सो संवाद उदार यही विधि भागे कहब, सोनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। ये भगवान की जो कथा है सारे पापों को नाश करने वाली है, सारे पापों को नाश करने वाली। ब्रह्मद्रोही हो, पापी हो, हत्यारा हो, सैकड़ों जन्मों का पापी हो, हरि का नाम स्मरण किया भवसागर तरही, भवसागर से तर जाएगा। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ मैं सादर सुनहु। शंकर भगवान कहते हैं हरि के जो गुण हैं ये अपार हैं, कथा भी विचित्र है और भगवान का रूप भी विचित्र है। आप जितने लोग कथा सुन रहे हैं अभी, एक गज और ग्राह की कथा आपने आज तक सुनी होगी, और मैंने भी पढ़ी थी बचपन में, सुनी नहीं पढ़ी थी। लेकिन आज जिस प्रकार के विचार मेरे मन में आए, ऐसा लगता है ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा नहीं, ऐसा ही हुआ था। भगवान ने गराह को पहले पार किया, क्योंकि जिसने गज जैसे पापी को, अहंकारी को भगवान के चरणों के सब मोड़ दिया, ये मुड़ना आसान है क्या? कोरोना काल में दुनिया कितनी हाय हाय खाय हाय कर रही, हाय हाय कर रही, लेकिन शादी की एनिवर्सरी आ गई, बच्चे का जन्म तो आ गया, ब्रेड पकौड़े बन रहे, समोसे बन रहे, जीभ लप लपा ले रही है, केक घर भी बन रहा है, क्योंकि रेसिपी बताने वाले बहुत लोग हैं। 5 रुपए का फुलका नहीं खा सकते, 1500 रुपए का केक काट के खा रहे हैं, और सब कुछ करने की फुर्सत है, फिर नाच भी रहे हैं, फिर मोबाइल पे गाने भी बजा रहे हैं, दादाजी पोतियां नाच रही हैं, पोते नाच रहे हैं, दादाजी खुश हो रहे हैं देख देख के। भगवान के भजन की फुर्सत नहीं है, कथा सुनने की फुर्सत नहीं है।
आज प्रातःकाल 7 बजे इंदौर से फोन आया तिलवनकर जी का, तिलवनकर जी 1100 रुपया भेजा उन्होंने कल मकर संक्रांति के दिन, तिलवनकर जी, और वो हर महीने भेजते हैं। मैंने कहा यूट्यूब पे कथा आ रही है। बोले पहले तो मेरे को पता नहीं था, पर 2 महीने पहले आपने चर्चा की थी, तो मैंने बेटों को कहा भाई कथा आती है, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल ले लो। एक दिन दिया 1 घंटे के लिए, फिर मांग के ले गए, फिर दूसरे दिन दिया 1 घंटे के लिए, फिर मांग के ले गए। फिर मैंने कहा बाजार में गया, 5-6 हज़ार रुपये का फ़ोन लेके आया और मैंने उसको यूट्यूब पे लगाना सीखा, और अब बोले आराम से सत्संग सुनता हूँ, आनंद लेता हूँ, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कान से लगा देता हूँ, कथा चलती रहती है। दोपहर को लगा लेता हूँ। उम्र हो गई 86 साल की, 86। घर से बाहर जाने को मना कर रखा। बच्चों को बोल के अपना ही मोबाइल मंगवा लिया। अब कथा सुनता हूँ, बूढ़ा शरीर है, चेयर पे बैठे बैठे कानों को लगा लेता हूँ और मोबाइल को जेब में रख लेता हूँ, और चेयर पे बैठे बैठे नींद आ जाती है। कथा चलती रहती है और मैं सो जाता हूँ, खो जाता हूँ, कोई डर नहीं। कथा बंद हो जाती है, मैं सोया रहता हूँ। ऐसे ही शाम को भी होता है, नींद की गोद में चले जाते हैं, आनंद आता है। ऐसे हमारे बहुत से परिवार हैं। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार। शंकर भगवान बोले ये कथा मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहा हूं। ग्रह की कथा मैंने भी आज अपनी बुद्धि के अनुसार कही, लगता है ऐसा ही हुआ था। ग्रह भगवान की विमान में पहले बैठ गए थे, क्योंकि गजेंद्र को घुमाने वाले कौन है? मैं आप सबको जो बोलता हूं कि लोगों को कथा भेजो, ये मत सोचो कि लोग नहीं सुनेंगे। आग्रह करते रहो, बोलते रहो। बोलने में क्या नुकसान है? मैसेज भेजने में क्या नुकसान है? मैसेज भेजो, कथा सुनो, और यदि कथा सुन करके उनका डिप्रेशन दूर होता है, उनकी अकुलाहट दूर होती है। और ये कथा तो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, माताओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको तो कोई बात करना हो तो 1 घंटा बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, चुप ही नहीं होना। और इस कथा की टोटी उनके कान में डाल दो, उनकी बोलती बंद, फिर उनका विचार दिमाग चालू हो जाएगा, और दिमाग विचार चालू हो जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान इस कथा में ही है। 300 कथाएं हो गई, 300 कथाएं। आप इस कथा को सुनो, 3 कथाएं सुनो, 3 चैलेंज। यदि आपके पास मोबाइल है तो भी सुनोगे, यदि नहीं है तो आप नया मोल लेके आओगे, फिर कथा सुनोगे, और आपको जीवन का आनंद नहीं, जीवन मुक्ति का आनंद आएगा। इसी जन्म में आएगा, दूसरा जन्म लेने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, इसी जन्म में। इट विल बी नाउ और नेवर, अभी होगा। प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल, थ्योरिकल नहीं। शंकर भगवान कहते हैं मैं निज मति अनुसार, और मैं कहता हूं मैं निज मति अनुसार।
और आप भी जितने लोग हैं सब निज मति अनुसार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सुनेंगे, समझेंगे और विचार करेंगे। क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे, क्या विचार करेंगे, इसकी चर्चा फिर आगे, क्योंकि अब तो कोई ऐसी आत्मा भी नहीं है कि जो मेरे को रात को 1 बजे उठा दे। अब तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं है जो मेरे को डिस्टर्ब करे। लेकिन ठाकुर जी की जैसी इच्छा, अभी भी सबको खुला निमंत्रण है कि यदि कोई नए नए लोग जिनका, क्योंकि अब तो उत्तरायण है, जो भी मरेगा वो बैकुंठ को जाएगा, जो मरेगा जो बैकुंठ को जाएगा, इसलिए उसको यहाँ बुलाने की आवश्यकता क्या है। पर यदि फिर भी बैकुंठ को जाते जाते उनके मन में इच्छा है कि कथा सुनने की, तो स्वागत है, आइए और बैठिए। और आसन लगे हुए हैं, खिड़कियों पर टंग जाइए, तख्त के नीचे घुस जाइए, लोहे की अलमारी के ऊपर बैठ जाइए, घड़ी के ऊपर बैठ जाइए और मेरी तरफ ध्यान रखिए और मैं कथा सुनाता जाता हूं। आप लोग जितने भी कथा सुनने वाले हैं, रोज 5 मंत्र जपें। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। कम से कम 10 आदमी को इस कथा को रोज आपको भेजना है, हर हाल में भेजना है, हर हाल में भेजना है। और उनको लिख देना है मैसेज बॉक्स में, यूट्यूब में बद्री प्रेम सत्संग नाम से प्रवचन आ रहा है, 3 बार सुनो और उसके बाद आपने सुना कैसा लगा उसके बारे में बताओ। आप ही पूछो, आप ही बताओ, आप ही करो। लेकिन आपको 10 लोगों को भेजना ही है। ये मेरा आदेश समझो, प्रेम समझो या आग्रह समझो। भगवान आपके जीवन में सफलता दे, ऐसा आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।